हेलो डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। देखो सभी बच्चे सब बढ़िया, जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ जाइए और अपन स्टार्ट करते क्लास को। चलिए देखो, अपन पढ़ रहे थे परावर्तन एवं अपवर्तन पढ़ रहे थे। तो परावर्तन एवं अपवर्तन, तो परावर्तन के बारे में मैंने आपको बता दिया था भाई कैसे घटनाएं घटित होती है। ठीक है, क्या क्या एग्जाम्पल है इसमें पढ़ लिए थे अपन ने। दर्पण पढ़ा था कि ये घटना विशेष किसमें देखने को मिलती है, अपने को दर्पण में देखने को मिलती है, मिरर में। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए थे भाई किसी भी वस्तु का दिखाई देना किसके कारण होता है, परावर्तन के कारण होता है। यानी वस्तु अपने को किस कारण दिखाई देती है, परावर्तन की घटना के कारण, ड्यू टू रिफ्लेक्शन की वजह से अपने को दिखाई देती है। दूसरा फिर मैंने बताया था आपको दर्पण, दर्पण में पढ़े थे अपन ने, समतल दर्पण पढ़ लिया था। उसके दो, फिर गोलीय दर्पण, उसके दो टाइप्स पढ़ लिए थे। कौन कौन से थे, अवतल और उत्तल, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो दोनों पढ़ लिए थे। फिर मैंने उनके उपयोग भी आपके साथ डिस्कस कर लिए थे, कहाँ कहाँ भी इनके उपयोग होते हैं। फिर जो अवतल दर्पण था, उत्तल और अवतल के उपयोग बता दिए थे मैंने आपको। जो अवतल दर्पण था उसके द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था। अब पढ़ेंगे अपन उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। क्या पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों को पढ़ना। तो जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ जाइए और आगे बढ़ते हैं। टॉपिक डाल लीजिए आप, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। ठीक है, अब किस में पढ़ेंगे अपन, उत्तल दर्पण में। तो देखो उत्तल दर्पण क्या होता है, इसमें दो ही कंडीशन है आपकी। पहली कंडीशन है आपकी, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, अनंत पर रखा जाता है। ठीक है, वस्तु को कहां पे रखोगे आप, इनफाइनाइट पे रखेंगे। यानी आपकी जो ऑब्जेक्ट है उसको कहां पे सेटल करोगे आप, इनफाइनाइट पे। तो देखो अपना उत्तल दर्पण कैसा होता है, इस तरह का। ये क्या है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, ये वाला, ये अब उत्तल दर्पण है। तो मैंने आपको बताया था कि पॉलिश किधर करोगे, हमेशा दाएं की तरफ। तो पॉलिश कर दो आप, पॉलिश कर दिया अपन ने ये। ठीक है, ये क्या होता है आपका MN, द्वारक होता है ये द्वारक। ये क्या होता है आपका P। ठीक है, ये P होता है। अब इसमें क्या होता है, ये क्या है आपके दर्पण के अंदर वाला हिस्सा। तो दर्पण के अंदर ये क्या है आपका P, ये आपका C है। C का आधा क्या होगा F, फोकस मिल जाएगी आपकी, फोकस। ठीक है, इधर भी F रहेगा आपका और इधर क्या रहेगा आपका C रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, जब वस्तु कहां पे हो आपकी, अनंत पर रखी जाती हो, तो वस्तु को कहां पे रखोगे आप, अनंत पे रखोगे। तो अपन वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो वस्तु क्या अपने को दिखाई देगी, क्या नहीं दिखाई देगी। तो क्या होगी, किरणें आएगी अनंत से। तो ये ऐसे किरणें आई। अब क्या है, इसका सिरा क्या है आपके अवतल दर्पण का, इधर अंदर पॉलिश हो रही है और बाहर का सिरा क्या है, उभरा हुआ। तो किरणें आएंगी और टकराकर इधर उधर फैलेगी, यानी कि अलग अलग दिशाओं में चली जाएगी। तो यहाँ पे परावर्तन होगा और ये टकराकर इधर लौट जाएगी, ऐसे लौट गई है। फिर देखो अनंत से कोई वस्तु, जैसे प्रकाश की किरण आ रही, यहाँ से परावर्तन होगा और इधर लौट जाएगी। ठीक है, तो लेकिन ये हुआ, लेकिन देखो ये क्या है, इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है। तो देखो कहाँ से होके जाएगी, ये मिलती हुई प्रतीत होगी तो फोकस से होगी। कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ऐसे ये यहाँ से, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे। ठीक है भाई, ऐसे मिलती हुई प्रतीत होती। तो देखो वस्तु को क्या लिया था अपन ने, अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, देखो जब इधर बन रहा था तो अपन क्या बोल रहे थे, जिधर वस्तु को रख रहे थे उधर ही बनता था वास्तविक, और उल्टा बन रहा था। यानी जिधर रख रहे थे उधर ही वास्तविक बन रहा था। अब क्या है, उल्टी साइड में बन गए। तो ये कैसा हुआ, और मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी इमेजिनरी रूप से। तो क्या है, ये आभासी है।
और एकदम सीधा, इधर रखा तो इधर ही बन गई। लेकिन कैसा बना है, बिंदुवत, बहुत ही छोटी साइज का बनता है। तो देखो कैसा बना, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। आपका इमेज कहां पे बन रहा है, वस्तु को आपने अनंत पे रखा, इमेज कहां पे बना, फोकस पर, फोकस पर, फोकस पर बनता है। कैसा बना है आपका, एकदम बिंदुवत, 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 ठीक है भाई, छोटा, बिंदुवत, छोटा, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आप कैसा बनता है, देखो उत्तल अवतल दर्पण पढ़े थे अपन, उसमें 6 डायग्राम सारे कैसे बन रहे थे, वास्तविक व उल्टा। इसमें देखो आपको आभासी प्रतीत हो रहा है, कैसा बनेगा, आभासी, आभासी, और कैसा, सीधा बनता है, एकदम सीधा, आभासी व सीधा बनता है। तो प्रतिबिंब इमेज कैसा, कहां पे बना, फोकस पर बनता है, फोकस पर बन रहा है आपका, बिंदुवत, छोटा, बहुत ही छोटा, और आभासी और सीधा बनता है आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा। ऐसे एक और कंडीशन है इसकी, तो इसको नोट कर लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये समझ में आया आपके, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आगे बढ़ो। अब देखो दूसरी कंडीशन है इसमें, जब वस्तु को अनंत व पी के बीच, कहां पे रखोगे, अनंत व पी के बीच में रखा जाता है। कहां पे, अनंत व, इनफाइनाइट और पोल, ध्रुव के मध्य। तो देखो ये है आपका उत्तल दर्पण, ठीक है, पोलिस अंदर की ओर, एम एन, ठीक है। ये हो गया आपका, ये है आपका एफ, ये आपका सी, ये है आपका एफ, ये आपका सी, और ये क्या है आपका पोल है पी, ठीक है। अब क्या करें थे, हमेशा पोलिस दाईं तरफ प्रकाश की किरण बाईं ओर से आपतित करते हैं, इंसिडेंट। तो देखो प्रकाश की किरण अब कहां पे रखना है आपको, जब वस्तु को इनफाइनाइट व पी, तो कहां पे रखोगे आप, अनंत व पी के मध्य। तो अब इन चीजों को आप दिखाओ मत बोले, क्या करेंगे भाई, कहां पे रख रहे हैं अपन, अनंत व पी के मध्य। तो रख दो आप, अनंत व पी के मध्य रख रहे हैं, कहां पे रख रहे हैं भाई, अनंत व पी के मध्य। ये अनंत है और ये पी, इनके बीच में रखी हुई है वस्तु, ऐसे, ठीक है भाई, ये वस्तु रखी हुई। तो प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी भाई, ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी भाई, ये ठीक है, प्रकाश की किरण ऐसे गई। देखो भाई एक मिनट, तो देखिए प्रकाश की किरण क्या होगी, प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, इस दर्पण से क्या होगा, परावर्तन, परावर्तन हो गया, किधर चली जाएगी भाई, ये इधर चली जाएगी। तो देखो ये मिलती हुई कहां पे प्रतीत होगी, एक तो फोकस से होके जाएगी आपकी, कहां से जाएगी, फोकस से होके, फिर दूसरी कहां से गुजारते थे अपन, सी से होके, तो सी से होके गुजारो, ये प्रकाश ऐसे जाएगा, ठीक है, प्रकाश किरण गई और ऐसे टकरा कर वापिस आ गई, लेकिन मिलती हुई कहां से प्रतीत होगी, देखो सी से होके जाएगी ऐसे। तो देखो जब वस्तु को कहां पे रखा है आपने, इनफाइनाइट व पी के बीच, ये अनंत है और ये, इनको हटा दो बोले, दिखाओ मत इनको, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई कहां पे रखा है आपने, अनंत, अनंत व पी के बीच, तो ये देखो अनंत है और पी के बीच रख रखा है अपन। तो देखो प्रकाश किरण जाएगी दर्पण से टकराकर, परावर्तन होगा, इधर निकल गई, तो मिलती हुई एफ से होके गुजरेगी। फिर देखो अपन क्या करते थे, सी से होके गुजार दे, ऐसे गई टकरा के वापिस इधर आ गई, लेकिन मिलती हुई प्रतीत होगी सी से होकर। तो कहां पे बना आपका, इधर, इधर ऐसे वस्तु लिया आपने ए बी,
तो इधर ही बन रहा है ना, इधर की तरफ एकदम सीधा, लेकिन वस्तु से कैसा बन रहा है बेटा, छोटा, ए डैश बी डैश बन रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब, इमेज कैसा बन रहा है आपका, प्रतिबिंब देखो कहां पे बन रहा है प्रतिबिंब, पी व एफ के बीच, ध्रुव व एफ फोकस बिंदु, फोकस बिंदु के बीच, यहाँ पे बनता है ध्रुव व फोकस बिंदु के बीच। देखो और कैसा बन रहा है, देखो वहां आभासी है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है तो आभासी, लेकिन कैसा, सीधा, तो आभासी, आभासी व सीधा बन रहा है। ठीक है, और कैसा बना, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। ठीक है भाई, तो ये चीज मैंने आप इसमें दो ही डायग्राम में, एक तो कहाँ बनता है अनंत पे, तो प्रतिबिंब एक तो अनंत पे रखते हैं वस्तु को, ऑब्जेक्ट को, तो फोकस पर बनती, इमेज फोकस पर। फिर दूसरा अनंत व पी के बीच रखते हैं, तो कहाँ पे बनता है, पी व एफ के बीच बनता है, दर्पण के पीछे। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा अपना दर्पण के अंदर वस्तु से छोटा, तो ये हो गया अपने क्लियर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप और आगे बढ़ते हैं भाई। ये तो अपना क्या हो गया, प्रतिबिंब बनना, या अपन ने डायग्राम बना लिए। ठीक है, अब इन पे कुछ प्रश्न आते हैं, मैंने जो बताया था ना आपको समतल दंड पर आधारित प्रश्न, वो कुछ हल करेंगे अपन, है ना भाई। ठीक है, जैसे देखो समतल दर्पण पर आधारित आधारित प्रश्न। ठीक है भाई, देखो पहला प्रश्न, यदि कोई प्रकाश किरण चलिए इसको डायग्राम के माध्यम से समझ लीजिए आप, डायग्राम के माध्यम से। देखो पहला प्रश्न, ये क्या है आपका समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है। ठीक है भाई, प्लेन मिरर है ये आपका, ये क्या है आपका प्लेन मिरर है। ठीक है भाई, प्लेन मिरर है ये, और ये क्या है आपकी नॉर्मल है, अभिलंब, क्या है आपका अभिलंब नॉर्मल। ठीक है, अब जब कोई प्रकाश की किरण आती है, इसको आने वाली को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ठीक है, और जाने वाली को परावर्तित किरण। ये है आपकी आपतित किरण, आपतित किरण, और ये क्या है परावर्तित होने वाली परावर्तित किरण। ठीक है भाई, इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टिव रे। अब देखो आपको एक चीज ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि हमेशा जो आप एंगल लोगे वो एंगल कहां से लेना है, आपको नॉर्मल से लेना है। किधर से, नॉर्मल की तरफ से, अभिलंब की ओर से, ऐसे ही ये लोगे। तो अपन ने पढ़ा था नियम में, एंगल आई बराबर होता है किसके, एंगल आर के, एंगल आई बराबर होता है किसके, एंगल आर के होता है। अब देखो प्रश्न में यदि आपको आपतन कोण, इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण, यदि आपतन कोण दे दिया आपको कितना, आपतन कोण, कोण आई बराबर दे दिया 30 डिग्री, तो बताओ एंगल आर, परावर्तन कोण क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टिव एंगल, परावर्तन कोण क्या होगा, एंगल आर क्या होगा। तो देखो मैंने बताया था, नियम लिखवाए थे भाई, एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर होता है। तो एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर। एंगल आई कितना दे रखा है आपको, 30 डिग्री, तो एंगल आर कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है भाई, ये आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न आया अभी 2023 में भी, क्लास 10th में। ठीक है भाई, ये प्रश्न आया हुआ है, तो इसको अपना आसानी से कर सकते हैं। ठीक है भाई,
ये वाला 30 डिग्री दे रखा था आपको, तो ये और ये दोनों बराबर ही तो रहेंगे। इसी आप पे आधारित एक और प्रश्न देखिए आप, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखो क्वेश्चन, एक प्रकाश किरण, एक प्रकाश किरण, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर, समतल दर्पण पर तल से 50 डिग्री पर आपतित होती है, आपतित होती है, तो परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टिव एंगल क्या होगा, परावर्तन कोण क्या होगा। ठीक है, प्रश्न क्या है आपका, ध्यान से पढ़ो। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर तल से कहां से बेटा, तल से, बॉटम से 50 डिग्री पर आपतित होती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा। इसको आप डायग्राम बनाकर सोल्व करना, तब अच्छे से आपके आसानी से आंसर आ जाएगा। देखो ये क्या है आपका, समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है ये, फिर उस पे ये क्या है आपका, नॉर्मल है। ठीक है, अब इस पे क्या हो रही है, कोई प्रकाश किरण इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, आपतित हो रही है, तो आने वाली प्रकाश किरण अब उसने क्या, तो परावर्तन के पश्चात इधर चली जाएगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब देखो तल से कितना, तल से 50 डिग्री, तो ये तो क्या था आपका तल, बॉटम से 50 डिग्री, तो तल से लेना है आपको, तल से कितना 50 डिग्री बना रहा है, तो देखो ये जो टोटल होता है, ये वाला टोटल कितना होता है आपका, 90 डिग्री होता है। कितना होता है बेटा, ये 90 डिग्री होता है, तो ये वाला 50 डिग्री है और ये टोटल आपका 90 होता है, तो ये इतना सा 50 बन गया, तो ये कितना होता है 40 डिग्री, तो ये 40 है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 40 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल आई बराबर क्या होता है, एंगल आर, और एंगल आई कितना है आपका 40 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, एंगल आर भी आपका 40 डिग्री। तो इस प्रकार आप आसानी से सोल्व कर सकते हो ना भाई। उसने तल से बोला था, बॉटम से, तो तल तो यही है आपका, तल तो यही है ना भाई, तो यहाँ से देखना है आपको 50 डिग्री था, टोटल कितना होता है 90, ये 40 बचा, तो ये भी 40 हो जाएगा। ठीक है भाई, और ये कितना होगा, फिर ये भी 50 होगा। इस प्रकार आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं भाई। ठीक है ना भाई, तो इनको आसानी से आप स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं। अगला है देखो एक क्वेश्चन, यदि किसी समतल दर्पण में, किसी समतल दर्पण में कोई व्यक्ति थीटा कोण, कोई व्यक्ति 30 डिग्री कोण पर खड़ा है, तो प्रतिबिंब कितने डिग्री कोण पर बनेगा। ठीक है भाई, देखो प्रश्न बहुत ही शानदार है। यदि किसी समतल दर्पण में कोई व्यक्ति 30 डिग्री कोण पर खड़ा है, तो प्रतिबिंब कितने डिग्री एंगल पर बनेगा। जैसे आप दर्पण में खड़े हुए, मैंने बताया था आपको कि जो समतल दर्पण होता है, प्लेन मिरर, अपन खड़े हुए, कोई फोटो खिंचवा रहा है कोई व्यक्ति, अपन पोज दे देना, तो कोई थीटा एंगल पे खड़ा हुआ है, तो उसमें आपका जो इमेज बनेगा, प्रतिबिंब,
वो 2θ इमेज पर आपको दिखाई देगा। तो क्या है, तो ये लिखवाया था मैंने पॉइंट आपको समतल दर्पण में। अगर आपने नहीं देखे तो पिछले वाले वीडियो में देखे, आप सब डिटेल से एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने बता रखे, उनको देखेगा। ठीक है, यदि किसी समतल दर्पण में कोई व्यक्ति 30 डिग्री कोण पर खड़ा है तो प्रतिबिंब कितने डिग्री कोण पर बनेगा। तो देखो मैंने बताया था कि यदि व्यक्ति थीटा एंगल पर खड़ा है तो आपके प्रतिबिंब में कितने एंगल पर दिखेगा, 2θ एंगल पर। तो देखो थीटा कितना है आपका, 30 डिग्री है। तो बताओ कितने डिग्री पे, 2 इंटू आपका प्रतिबिंब कब बनेगा, 2θ पर बनेगा, 2θ एंगल पर। वस्तु किस पे रखी होती है, थीटा एंगल पर, तो प्रतिबिंब 2θ पे बनता है। तो 2 इंटू 30 यानी कि 60 डिग्री पर आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, 60 डिग्री। ठीक है भाई, ये ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना, मैंने आपके लिए सभी प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे अपन अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे, अपवर्तन पढ़ेंगे। ठीक है भाई, रिफ्रैक्शन। अब देखो क्या पढ़ेंगे अपन, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। देखो अपन ने क्या किया, दर्पण में देखा, क्या दर्पण में कोई भी वस्तु अपने को दिखाई देती है, यानी वस्तुओं का दिखाई देना कौन सा था, परावर्तन के कारण। ठीक है, अब यानी दर्पण में क्या देखने को मिलता है आपको, परावर्तन, रिफ्लेक्शन की घटना। लेकिन अब पढ़ेंगे अपन अपवर्तन। ये कहाँ देखने को मिलता है, जो भाई लेंस जो होता है, लेंस, तो लेंस के अंदर हमें कौन सी घटना देखने को मिलती है, अपवर्तन की घटना देखने को मिलती है। इसमें अपवर्तन में क्या होता है, ये अपवर्तन माध्यम पे निर्भर करता है, यानी माध्यम में होता है। ठीक है, जैसे माध्यम चेंज हो जाता है तो वहां पे कौन सी घटना घटित होती है, अपवर्तन की घटना घटित होती है। तो सिंपल सा एग्जाम्पल, पहले आप इसको, इस घटना को देखिए डायग्राम के माध्यम, फिर मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। देखिएगा, जैसे ये क्या है, इधर है आपका वायुमंडल। क्या है आपका, वायुमंडल। वायु है जिसको बोलते हैं अपन विरल माध्यम। ठीक है, ये है आपका। फिर देखो इधर है अपना, जैसे कोई भी, जैसे कांच हुआ, अगर आपने कांच लिया है तो कांच, हीरा लिया है तो हीरा, अगर पानी लिया है तो पानी, एल्कोहल लिया है तो एल्कोहल वाला हो जाएगा हिस्सा। यानी कि इधर वायु है, इधर या जो भी मटेरियल लिया है, यूज किया आप, तो वह यानी माध्यम चेंज हो गया ना आपका, मीडियम। तो ऐसे, ठीक है भाई, इधर ले लिया अपन ने, जैसे मैंने कांच ले लिया, क्या ले लिया, कांच। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन सघन माध्यम। क्या बोलेंगे इसको, सघन माध्यम। ठीक है भाई, अब देखो इसमें क्या होता है, ये है आपका नॉर्मल, अभिलंब। क्या ये आपका अभिलंब है। ठीक है भाई, अब क्या होता है, देखो जब प्रकाश की किरण, जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी सतह पर, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, इस माध्यम से, विरल माध्यम से ये प्रकाश की किरण है, आने वाली किरण को बोलते हैं अपन क्या, आपतित किरण। क्या बोलते हैं बेटा, आपतित किरण, इंसिडेंट रे। तो ये कौन सा कोण बनाएगी, आपतन कोण आई बनाएगी। ठीक है, अब देखो ये जैसे प्रकाश की किरण आती है, ये क्या है, बहुत तेज गति से, यानी किसी वेग से आती है। जैसे इस सतह से टकराती है तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, माध्यम चेंज हो जाता है, विरल से किसमें प्रवेश करती है, सघन में। और जैसे माध्यम चेंज होता है तो इसका जो वेग होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे अलग माध्यम में जाएगी तो इसका वेग क्या हो जाता है बेटा, कम। तो वेग कम होने के कारण इसका जो नॉर्मल है, ये वाला, ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल की, इसको कैसा जाना चाहिए,
एकदम ए से निकल जाना चाहिए इस किरण को, ए से, लेकिन ये ए से नहीं जाकर इसका वेग क्या हो गया बेटा, कम। वेग कम होने से क्या हो जाता है, ये प्रकाश की किरण आपकी इस अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या हो जाता है, प्रकाश की किरण किधर मुड़ गई, अभिलंब की ओर। क्यों, क्योंकि इसका वेग क्या हो गया बेटा, माध्यम चेंज होते कम हो गया, मीडियम चेंज होते। तो क्यों हुआ, अपवर्तन के कारण। और ये कोण बनाती है आर, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण क्या बोलते हैं बेटा इसको, अपवर्तन कोण, रिफ्रैक्शन एंगल। ठीक है, ये हो गया। फिर ऐसे क्या होगा, अब जैसे ये इस कांच से बाहर निकलेगी तो इधर वापस क्या आ गया, विरल माध्यम। क्या आ गया इधर वापस, विरल माध्यम आ गया। ठीक है, जैसे इससे बाहर निकलेगी तो क्या होगा, इसको पूरा कांच ले लो आप, ये क्या है आपका कांच है। ठीक है, जैसे ये अब ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये ऐसे आएगी। ठीक है, ठीक है, और ये क्या है आपका इधर फिर नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल अभिलंब है आपका। अब जैसे ये सतह से आई फिर क्या होगा, अपवर्तन। अब सघन से किस में जाएगी, विरल में, तो वापिस क्या हो जाएगा, इसका वेग बढ़ जाएगा और वापिस ये ऐसे आएगी और इस प्रकार निकल जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा निर्गत किरण। क्या बोलते हैं इसको, निर्गत किरण बोलते। तो इस प्रकार अपने को अपवर्तन की घटना देखने को मिलती है। क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, वायु विरल माध्यम से किसी सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण का वेग क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है, यानी माध्यम बदल जाता है, जिससे प्रकाश की किरण का वेग कम होने से वह अभिलंब की ओर झुक जाती है तथा फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो फिर अभिलंब से दूर वेग बढ़ जाने से, प्रकाश की किरण का वेग बढ़ जाने से वो वापिस क्या हो जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है और निर्गत किरण के रूप में बाहर निकल जाती है। और इस घटना को क्या बोलते हैं, अपवर्तन की घटना कहते हैं बेटा। तो यहाँ से अपवर्तन किसे कहेंगे अपन, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं अपन, अपवर्तन की घटना कहते हैं। अब देखो इसको नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो जैसे देखो अपवर्तन के एग्जाम्पल, अपवर्तन के उदाहरण। सबसे पहली बात, अपवर्तन कहाँ पे देखने को मिलता है आपको, अपवर्तन कहाँ पे देखने को मिलता है, अपवर्तन अपने देखने को मिलता है लेंस में। किसमें, लेंस में। ठीक है, लेंस में कौन सी घटना होती है, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन होता है। फिर देखो आप आग लगने पर वस्तुओं, आग लगने पर दूसरी ओर रखी वस्तुओं का हिलता हुआ दिखाई देना। ठीक है भाई, क्या होता है, आपने देखा होगा अपने दैनिक जीवन में कहीं पे आग लग जाती है भाई। ठीक है, या फिर अपन अलाव भी जलाते हैं तो आग लग जाती है, तो उसकी दूसरी ओर जो वस्तुएं रखी होती है, क्या होता है अपने को कैसा लगता है भाई, दूसरी ओर वस्तु रखी होती है तो वो हिलती हुई दिखाई देती है। तो हिलती हुई क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि आप जब आंखों से देख रहे हो, आपका जो वातावरण इधर वाला कौन सा है, विरल माध्यम वाला। जैसे ही वो अग्नि में प्रवेश करके जाती है प्रकाश की किरण, तो आपका माध्यम चेंज हो गया। तो माध्यम चेंज होते ही क्या हुआ, वहां पे
अपवर्तन की घटना, रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन क्या होगा, वो वस्तु आपको कैसी दिखाई देगी, हिलती हुई दिखाई देती। कैसी दिखाई देती, हिलती हुई। तो किसका कारण है वो, अपवर्तन का कारण है। आग लगने पर दूसरी ओर रखी वस्तुओं का हिलता हुआ दिखाई देना। दूसरा देखो, ठीक है, तो आग लगने पर दूसरी ओर रखी वस्तुओं का हिलता हुआ दिखाई देना किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। फिर देखिए आप आपने देखा होगा भाई, जो आपकी नदी होती है, तो नदी में जो साफ पानी होता है अपन उसमें देखते हैं, तो क्या होती है, मछलियां क्या होती है, वो बहुत गहराई में तैरती हुई रहती है। लेकिन अपने को क्या होता है, वो तल से, उनका जो बॉटम होता है नदी का तल, उससे क्या होती है, अपने को ऊपर ही दिखाई देती है। तो वहां पे भी क्या हुआ, जैसे आपने पानी में देखा तो आपका माध्यम क्या हुआ बेटा, चेंज हो गया। माध्यम चेंज होने से कौन सी घटना घटित होगी, अपवर्तन की घटना। और आपको वो जो मछली तैर रही थी आपके बॉटम में, वो कहाँ पे दिखाई देती है, आपको तल से थोड़ा ऊपर दिखाई देती है। तो ये किसके कारण होता है, आपके अपवर्तन के कारण होता है। तो नदी में तैर रही मछली का तल से ऊपर दिखाई देना किसके कारण होता है, आपके अपवर्तन के कारण होता है। दूसरा है आपका थर्ड पॉइंट, तारे टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। ठीक है, तारे आपको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ये भी किसके कारण होता है बेटा, अपवर्तन के कारण होता है। फिर अगला देखो चौथा पॉइंट, पानी। इसमें देखो पानी में जो रखी हुई वस्तु, जैसे पानी का गिलास ले लो आप, पानी का गिलास है, उसमें क्या है, आप एक पेंसिल को डालो, तो पेंसिल क्या होगी आपको, वो जो पेंसिल है ना, मुड़ी हुई दिखाई देंगी या कटी हुई दिखाई देंगी। ये किसके कारण होता है, आपके अपवर्तन के कारण। देखिए आप इसको प्रैक्टिकल के माध्यम से देखिए, ये क्या है अपना, ये है अपना गिलास है, ठीक है। अब इस गिलास में मैं क्या डालूंगा, पानी। क्या डालूंगा इसमें, पानी। देखिए ये क्या है आपका ग्लास, ठीक है, इसमें क्या डाल दिया मैंने, पानी। तो इसको फुल भर लीजिए आप, कंप्लीट। देखो ये हो गया कंप्लीट। अब देखिए इसमें मैं डाल रहा हूं क्या, पेंसिल। अब देखो क्या दिख रहा है आपको, इसमें आपकी जो पेंसिल है, अब क्या कर रहे हो आप, इसको देख रहे हो, तो जैसे ही देखते हो आपकी जो लाइट है आपके दूसरे माध्यम में जा रही है, पानी वाले, यानी मीडियम चेंज हो गया। तो क्या हो रहा है, देखो ये पेंसिल आपको कटी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना भाई। तो ये किसके कारण हो रहा है, आपके अपवर्तन के कारण, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये प्रैक्टिकल अच्छे से समझ में आया आपके, यानी कि कोई ये क्या हो रही है, अपवर्तन के कारण आपको कटी हुई दिखाई दे रही है। ऐसे ही क्या करेंगे, अगर अपन इसमें सिक्का डाल देते तो सिक्का क्या होगा, आपको तल से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, वो भी किसके कारण होता है, आपके अपवर्तन की घटना के कारण। तो आई होप ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर है, ओके। फिर देखिए तारों का टिमटिमाना भी किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण। पानी में पड़े सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण। पानी में पड़े सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ऊपर उठा हुआ दिखाई देना किसके कारण होता है, आपके अपवर्तन के कारण होता है। अगला देखो, पानी के गिलास में पेंसिल का मुड़ा दिखाई देना, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल है अपने, ये ध्यान रखने आपको, बार बार एग्जाम्पल ये जो है पूछे जाते कि घटना का कौन सी घटना है, परावर्तन है अपवर्तन है, कौन सी। देखो आग लगने पर दूसरी ओर रखी वस्तुओं का हिलता हुआ दिखाई देना, नदी में तैर रही मछली का तल से ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना,
पानी में पड़े सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पानी के गिलास में पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। ये सभी एग्जाम्पल मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, इनको आपको नोट कर लेना है और ध्यान रखना है। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, करो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखो अपवर्तन के कारण क्या क्या होता है। जैसे अपवर्तन की घटना घटित होती है तो क्या होता है, देखो अपवर्तन के कारण, अब देखो अपवर्तन के कारण क्या क्या होता है। पहला, जैसे क्या होती है, वस्तुएं दिखाई देना, पहली बात तो ये होता है। फिर दूसरा देखो क्या होता है, जैसे प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है, यानी कि माध्यम बदल जाता है। क्या होता है बेटा, माध्यम बदलता है, मीडियम चेंज हो जाता है, माध्यम क्या होता है, माध्यम बदलता है, माध्यम बदलता है। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या होता है, प्रकाश का वेग, वेलोसिटी या चाल बदलती है। अपवर्तन के कारण क्या होता है, वस्तुएं दिखाई देना, माध्यम बदलता है, प्रकाश का वेग या चाल बदलती है, होता है। ये किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण अपने को ये देखने को मिलता है। और एक होता है फोर्थ पॉइंट, पदार्थ की प्रकृति भी बदलती है। भाई आप जैसे कांच लोगे तो कांच अलग होगा, फिर आपने अगर एल्कोहल ले लिया तो एल्कोहल वाला अलग हो जाए, तो प्रकृति भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप, इंपोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एक एक नंबर में। ठीक है ना भाई, अपवर्तन के कारण क्या हो जाता है, वस्तुएं दिखाई देना, माध्यम बदलता है, फिर प्रकाश का वेग या चाल बदलती है, कम या ज्यादा हो जाती है, पदार्थ की प्रकृति भी बदलती है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें चलो एक और पॉइंट लिख लीजिए आप, पांचवा, आवृत्ति नहीं बदलती है। क्या होती है भाई, आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, और अगला है 6 पॉइंट, एक और लिखिए, तरंग दैर्ध्य बदलता है।
तरंग दैर्घ्य मतलब प्रकाश का रंग, प्रकाश का रंग, ठीक है, ये भी बदलता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर देखिए अब देखिए, अब एक अपवर्तन में अपन एक नियम पढ़ेंगे यहाँ पे, उसको बोलते हैं अपवर्तन में कौन सा नियम है यहाँ पे, स्नेल का नियम। कौन सा नियम बेटा, स्नेल का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान से पढ़ना है। देखिए स्नेल का नियम, स्नेहल का नियम, स्नेल, स्नेल का नियम, लो ऑफ स्नेल, ठीक है भाई। स्नेल का नियम क्या है, देखो आपने पढ़ा था भी कि ये जो आने वाली किरण है एक आपतन कोण आई बनाती है, और ये जाने वाली जो किरण है ये वाली, ये क्या बनाती है, आर, अपवर्तन कोण। तो क्या है, आपकी स्नेल का नियम है आपतन कोण की ज्या, क्या होता है आपका, आपतन कोण की ज्या जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो देखो भाई, तो क्या होता है, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, इसको बोलते हैं कोष्टक में साइन आई बन रहा है ना, तो आई, तथा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण की ज्या, कोष्टक में साइन आर का अनुपात, अनुपात क्या होता है, अनुपात एक स्थिरांक, कांस्टेंट स्थिरांक होता है, ठीक है भाई। देखिए क्या होता है, ये क्या स्टेटमेंट है, स्नेल का नियम है आपका, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण की ज्या, साइन आई बोलते उसको, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, उसको साइन आर बोलते, का अनुपात यानी रेशियो क्या होता है, एक स्थिरांक होता है, एक कांस्टेंट होता है, इसे क्या बोलते हैं अपन, इसे स्नेल नियम कहते हैं, स्नेल नियम कहते हैं, ठीक है भाई। ये क्या होता है आपका स्नेल का नियम। अब इसको समझिए, जैसे स्नेल का नियम, स्थिरांक क्या बोल रहे हो, साइन आई बटे में साइन आर, देखो साइन आई और साइन आर का अनुपात, अनुपात ये होता है, ये क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, क्या होता है ये, कांस्टेंट, हिंदी में बोलते हैं स्थिरांक, क्या बोलते हैं बेटा, स्थिरांक होता है। अब देखो इस स्थिरांक को क्या बोलते हैं अपन, साइन आई बटे साइन आर बराबर, इसको बोलते हैं अपन म्यू, म्यू क्या है यहाँ पे, स्थिरांक है भाई, क्या है, स्थिरांक, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न भी आते हैं, इस पे आधारित क्वेश्चन भी आते हैं, और ये बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू, स्थिरांक क्या होता है आपका, स्नेल का नियम। तो नोट कर लीजिए आप इसको, और आगे बढ़ते हैं फिर।
ठीक है, आज के लिए इतना है काफी, बाकी कल पढ़ते हैं। ठीक है, धन्यवाद।